Every home has a story waiting to be told. And today we are stepping inside a beautiful modern townhouse here in Canada. Whether you are curious about homes in Canada, planning to move here someday, or simply enjoy exploring beautiful spaces, I hope you will enjoy this tour. तो आज के सफरनामा में हम साथ मिलकर एक्सप्लोर करने वाले हैं कनाडा के एक मॉडर्न टाउन हाउस को। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खूबसूरत सफर का आगाज किया जाए। सबसे पहले अगर लोकेशन की बात करें तो घर की जो सराउंडिंग्स है वो मुझे पर्सनली काफी पसंद आई। चारों तरफ खुली फिजा, शांत माहौल और दूर तक फैला हुआ एग्रीकल्चरल लैंड। पूरा मंजर एक अलग ही सुकून का एहसास देता है। कभी कभी घर सिर्फ उसके डिजाइन से नहीं बल्कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट से भी दिल जीत लेता है। मेन एंट्रेंस के अलावा गराज से भी एंट्री पॉसिबल है, तो आज हम करने वाले हैं गराज से ही एंट्री। गराज का डोर ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, जो डेली यूज में काफी कन्वीनियंट फीचर है। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, नीचे पूरा लेवल गराज के लिए डेडिकेटेड है। लिविंग एरिया ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है। डोर खोलते ही सबसे पहले हमें ये दिखता है फॉल। छोटा सा है लेकिन काफी प्रैक्टिकल। यहाँ जैकेट्स और कोट्स के लिए हुक्स दिए गए हैं। क्लोजेट तो नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि स्पेस इतना है कि यहाँ पर एक स्लिम सी शू और कोट कैबिनेट को इंस्टॉल किया जा सकता है। और बस यहीं से घर अपनी असली कशिश दिखाना शुरू करता है। वाओ, पहली ही नजर में लिविंग रूम काफी स्पेशियस फील होता है। सीलिंग पर लगा पेंडेंट लाइट्स, डेकोरेटिव वॉल मोल्डिंग्स और क्लीन कलर पैलेट्स इस पूरी स्पेस को बहुत एलिगेंट लुक दे रहे हैं। लेकिन जिस चीज ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो है ये बड़ी सी विंडो। इन विंडोज से जो बाहर का नजारा दिखता है वो वाकई दिल को सुकून देने वाला है। ओपन स्काईलाइन, दूर तक ग्रीनरी और नेचुरल लाइट, ये सब मिलकर रूम को और भी ब्राइट और वेलकमिंग बना देते हैं। लिविंग रूम और किचन का ओपन कॉन्सेप्ट लेआउट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। इस तरह की प्लानिंग फैमिली गैदरिंग्स के लिए भी परफेक्ट होती है और घर को और भी स्पेशियस फील करवाती हैं। एक बात जरूर महसूस होती है कि इस घर की प्लानिंग से स्पेस को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि नेचुरल लाइट को मैक्सिमम यूज करने के लिए भी की गई है। और ये रहा मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ दिस होम, द किचन। देखते ही मेरी नजर सबसे पहले किचन पर ही जाती है और पहली ही नजर में ये किचन मुझे काफी दिलकश लगी। व्हाइट कैबिनेट्स के साथ जो गोल्ड हैंडल दिया गया है वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो कि इसे मॉडर्न और प्रीमियम लुक दे रहा है। कभी कभी छोटी छोटी डिटेल्स ही पूरे डिजाइन की खूबसूरती को बढ़ा देती हैं और यहाँ वो बात क्लियरली नजर आती है। एज यूजुअल कैनेडियन हाउसेज में जो अप्लायंसेस होते हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, वेदर इट्स वेंट और कुक टॉप विद अवन और डिश वॉशर। सभी जो अप्लायंसेस होते हैं वो ऑलरेडी आपको घर के साथ मिलते हैं, लेकिन अगर आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो बाद में आप चेंज कर सकते हैं। किचन में पेंट्री का होना भी बहुत ज़रूरी है, ये फीचर मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी साइज की पेंट्री भी है, सफिशिएंट है एक स्मॉल फैमिली के लिए। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द किचन। ये जो आप टैप देख रहे हैं इसे पॉट फिलर कहते हैं। तो अगर कुकिंग करते टाइम पानी की जरूरत है तो सिंक पर जाने की जहमत ना उठाएं, बस यहीं से टैप को ऑन करें और पानी जितना आपको जरूरत है, चाहे वो हॉट हो या कोल्ड, आप यहीं से फिल कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग फीचर। स्टोरेज की बात करें तो कैबिनेट्स और ड्रॉर्स काफी थॉरली डिजाइन किए गए हैं। मैं हर कबर्ड ओपन करके तो नहीं दिखा सकती, लेकिन जितना मैंने देखा स्टोरेज डेफिनेटली इम्प्रेसिव है। और अब बात करते हैं इस ब्यूटीफुल किचन आइलैंड की। साइज काफी जेनरस है, आराम से 4 से 5 बार स्टूल्स यहाँ आ सकते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो, फैमिली कॉन्वर्सेशन हो या फिर फ्रेंड्स के साथ कॉफी, मुझे लगता है घर का काफी वक्त इसी आइलैंड के आसपास गुजरेगा। और सबसे अच्छी बात है जितना बड़ा आइलैंड उतना ही ज्यादा उसमें स्टोरेज, तो ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है। आइलैंड के ऑपोजिट साइड जो काउंटर स्पेस दिया गया है वो भी मुझे काफी पसंद आया। किचन में ओपन शेल्फ कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है। डेकोरेशन के लिए बहुत सा स्पेस मिल जाता है। यही डिशवॉशर भी कन्वीनियंटली प्लेस्ड है और पर्सनली अगर ये घर मेरा होता
तो मैं इस पूरे कॉर्नर को एक ब्यूटीफुल कॉफी स्टेशन बना देती। कॉफी मशीन, अच्छी सी क्रॉकरी, कुछ इंडोर प्लांट्स और शायद एक रेसिपी बुक। मुझे लगता है ये कॉर्नर वाकई बहुत खूबसूरत लग सकता है। डाइनिंग एरिया भी काफ़ी स्पेशियस है और इस पे बड़ी सी विंडो है जिससे बाहर का व्यू भी इंजॉय किया जा सकता है। और मुझे लगता है 6 to 8 चेयर्स का इजीली डाइनिंग टेबल भी एकोमोडेट हो सकता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर पर जहाँ पर हैं बेडरूम्स। तो यहाँ पर सिर्फ 4 स्टेप्स लेने के बाद ही आ जाता है पाउडर रूम। तो आपको बता दूं कि पाउडर रूम की जो कॉन्सेप्ट होती है उसमें शावर नहीं होता और ये बेसिकली बनाया जाता है गेस्ट के यूज़ के लिए। तो काफ़ी अच्छा है, एलिगेंट है, मॉडर्न डिज़ाइन है और मुझे सबसे अच्छी फनी है बट इंटरेस्टिंग फीचर है ये विंडो, जिससे बाहर का नज़ारा बैठे बैठे आराम से इंजॉय किया जा सकता है। तो अब चलते हैं ऊपर। स्टेयर से ऊपर आते ही सबसे पहले मिलता है ये लॉन्ड्री एरिया। काफी स्पेशियस कैबिनेट के अंदर वॉशर और ड्रायर को नीटली स्टैक किया गया है। पर्सनली मुझे फीचर काफी अच्छा लगा क्योंकि बेडरूम के साथ ही लॉन्ड्री होना रोजमर्रा के यूज के लिए आई थिंक इट्स क्वाइट कन्वीनियंट। तो इस फ्लोर पर हैं 3 बेडरूम्स और 2 फुल वॉशरूम्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मास्टर बेडरूम। साइज इसका काफी अच्छा है, मुझे लगता है कि यहाँ आराम से किंग साइज बेड आ सकता है और उसके बाद भी अच्छी खासी स्पेस बच जाती है। इसके साथ ही अटैच एनसूट वॉशरूम है जो काफी स्पेशियस, मॉडर्न और एलिगेंट है। आई थिंक इसमें कर्टन शॉवर दिया गया है लेकिन इट डिपेंड्स, इसे ग्लास एनक्लोजर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और मेरे हिसाब से इस रूम का सबसे अच्छा फीचर है इसका वॉक इन क्लोजेट। स्टोरेज के लिए काफी अच्छी स्पेस मिल जाती है। और अगर बात करें बाहर के व्यू की तो वो भी काफी खूबसूरत है। तो अब कॉरिडोर से होते हुए चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। साइज इसका मास्टर बेडरूम से थोड़ा छोटा है लेकिन मुझे लगता है यहाँ आराम से क्वीन साइज बेड रखा जा सकता है। क्लोजेट भी अच्छी साइज की दी गई है। और इस रूम की विंडो से भी बाहर का व्यू एज यूजुअल काफी खूबसूरत दिखाई देता है। और इसी के साथ है थर्ड बेडरूम। साइज में ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है लेकिन मेरे हिसाब से काफी प्रैक्टिकल स्पेस है। इसे चिल्ड्रंस रूम, स्टडी, होम ऑफिस या गेस्ट रूम किसी भी तरह से यूज किया जा सकता है। अगर चाहें तो यहाँ आराम से डबल बेड भी रखा जा सकता है। क्लोजेट भी अच्छी साइज की है और बाकी रूम्स की तरह यहाँ से भी बाहर का व्यू काफी खूबसूरत है। और बाहर निकलते ही इन दोनों बेडरूम्स के साथ है ये कॉमन फुल बाथरूम। साइज इसका भी काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन मॉडर्न और एलिगेंट है एज यूजुअल, बिल्कुल सेम एज अदर वॉशरूम्स। लेकिन मुझे पर्सनली इसका सबसे अच्छा फीचर लगा ये बेदिंग टब। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस घर के हर वॉशरूम में एक अलग फीचर देखने को मिलता है और यही बात मुझे काफ़ी पसंद आई। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पर और देखते हैं इस घर के कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स।
तो यहाँ फॉयर से होते हुए हम एक बार फिर से बाहर आ गए हैं गराज में। गराज का साइज जैसे मैंने पहले कहा काफ़ी अच्छा है, आराम से यहाँ पर 2 कार्स को अकोमोडेट किया जा सकता है और मुझे पर्सनली इसका एपॉक्सी फ्लोर बहुत पसंद आया। देखने में भी अच्छा लगता है और मेंटेनेंस में भी कंपैरेटिवली ये काफ़ी इजी रहता है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगी वो है वी शेप्ड कॉर्नर। कार्स पार्क होने के बाद भी यहाँ पर स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस बच जाता है। और यहीं से है इस घर का मैकेनिकल रूम। यहीं पर फर्नेस, वाटर हीटर, एचवैक सिस्टम और इलेक्ट्रिकल पैनल इंस्टॉल किए गए हैं। यानी इसी जगह से पूरे घर की हीटिंग, कूलिंग और हॉट वाटर सिस्टम ऑपरेट होता है। और क्योंकि स्टेयर्स के नीचे भी अच्छी खासी जगह दी गई है, इसलिए इसे स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सीजनल सामान, टूल्स या और ऐसी चीज़ें जो वंस इन अ वाइल हम यूज़ करते हैं, उनके लिए आई थिंक ये स्पेस काफ़ी प्रैक्टिकल लगता है। तो अब चलिए चलते हैं इस घर के आखिरी हिस्से की तरफ, यानी कि बैकयार्ड। तो जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, सामने ये है बड़ा सा पेटियो डोर और बाहर निकलते ही ये पेटियो का स्पेस काफ़ी अच्छा है। अगर आप चाहें तो यहाँ एक खूबसूरत गज़ीबो बना सकते हैं या फिर एक सिंपल आउटडोर सिटिंग एरिया भी तैयार किया जा सकता है। दोनों तरफ डिवाइडर्स दिए गए हैं जिससे प्राइवेसी भी बनी रहती है। बाकी स्पेस को आप अपनी चॉइस और लाइफस्टाइल के हिसाब से जैसे चाहें वैसे डेवलप कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इस बैकयार्ड की सबसे अच्छी बात है ये सामने का खूबसूरत व्यू। सुकून से बैठकर सुबह की कॉफी हो या शाम की चाय, ये जगह उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती है। So this brings us to the end of today's home tour. I hope आपको कनाडा के इस ब्यूटीफुल टाउन हाउस का टूर पसंद आया होगा। My purpose behind making this video was simply to show you how townhouses in Canada are planned, designed and built. आज के इस सफरनामा में हमने इस ब्यूटीफुल टाउन हाउस का हर कोना एक्सप्लोर किया। आई होप दिस जर्नी वॉज एज इंटरेस्टिंग फॉर यू एज इट वॉज फॉर मी। अगर आपको इस तरह के होम टूर्स पसंद आते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूंगी कि कनाडा के और भी अलग अलग तरह के हाउसेस को आपके साथ शेयर करूं। एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज फाइंड जॉय इन every journey. Thank you so much for being a part of this Safarnama. I will see you again with another beautiful Safarnama. Until then, take care. Bye.